हेलो एवरीवन, ये शॉप फॉर किलर के सीजन 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि जियान सभी लोगों से बचने में कामयाब हो जाती है और लास्ट में उससे मिलने के लिए उसके अंकल जिनमन भी वहां पर आ जाता है और वो यहाँ तक कैसे पहुंचा हमें दिखाया जाता है। देखते हैं कि जिनमन एक बंदी की बॉडी को लेकर अपनी शकल का मुखौटा उसको पहना देता है और खुद की मौत का झूठा नाटक करता है। की बॉडी को देखकर जंगमिन को ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन जिनमन पीछे छुप कर ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक कंटेनर के अंदर जा रहा होता है जिसका नाम जिनबू होता है। उस कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट रूम में पासन स्योंग और जिनमन भी होता है जो कि यहाँ पर बेबीलोन बिल्डिंग में घुसने का प्लान बना रहे होते हैं। जिनमन कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 64 घंटे हैं। पासन कहता है कि अगर हमें बेल को मारना ही है तो हम उसको बाहर भी तो मार सकते हैं, जिस पर जिनमन बताता है कि उस बिल्डिंग के अंदर एक सर्वर है जिसमें कि बेबीलोन की क्लासिफाइड फाइल्स, किडनैपिंग, असैसिन, नॉर्थ कोरिया से जो इलीगल वेपन सप्लाईज की जाती हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें है। यहाँ तक कि बेल ने जितने भी सिविलियंस को मारा है उसकी इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर है। अगर ये मिशन फेल हुआ तो ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होने वाली। मैं चाहता हूँ कि जियान एक पीसफुल लाइफ जिए और इसीलिए हम इस मिशन में फेल नहीं हो सकते। हमें जियान को बचाने के लिए इस सील्ड की जरूरत पड़ेगी। सुनकर स्योंग कहता है कि इतनी जल्दी हम उस डाटा को कॉपी नहीं कर पाएंगे और वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रखा हुआ है, जिस पर जिनमन कहता है कि हम उसको पूरा ही उठा कर लेके आ जाएंगे। स्योंग बताता है कि उस सर्वर को हर 1500 घंटों के बाद चेक किया जाता है। इसके लिए उसे अंडर वाटर से बाहर निकाला जाता है जिसमें कि कुछ 20 मिनट लगते हैं। इसी टाइम में हमको सब कुछ करना होगा। वो लोग वेपन्स को अंदर नहीं लेके जा सकते, इसकी वजह से वो बिल्डिंग के अंदर से ही वेपन्स और बॉम्ब्स लेने का प्लान बनाते हैं। ये काम वो पाशन को दे देते हैं। बेबीलोन में घुसने के लिए वो लोग इस बंदे का फोन हैक करके उसके आईडी कार्ड बना लेते हैं और बेबीलोन में घुसने के लिए वो एक गाड़ी भी रेडी कर लेते हैं। मतलब कि वो खुद से ही एक कचरे की गाड़ी बनाते हैं जिसे वो खुद ही पेंट करते हैं। यहाँ पर जिनमन कहता है कि बेल को मैं देख लूंगा। इसी बीच जिनमन के फोन पर जियन का कॉल आता है। जिनबू उससे बात करता है। वो कहता है कि तुम्हारे अंकल की डेड बॉडी हमको मिली है। अगले सीन में जिनबू जियान को उसके अंकल की डेड बॉडी दिखाता है। इधर जिनमिन और पासन होते हैं। पासन कहता है कि क्या हमको मिस्टर किम पर भरोसा करना चाहिए। जिनमन कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है मिस्टर किम की तरफ, जिसके सामने ली योंग हान होता है जो कि मिस्टर किम से जिनमिन को धोखा देने के लिए कहता है और इसके बदले में वो उसको पैसे और उसके ऊपर लगे सारे इल्जामों को मिटाने का ऑफर देता है। उसी सेम टाइम पर हम मिनहेई को देखते हैं जो कि जियान को बचाने के लिए शॉपिंग मॉल की तरफ निकल जाती है, मतलब कि जिनमन के घर की तरफ रवाना हो जाती है। मिशन वाला दिन आ जाता है। जिनबू कचरे की गाड़ी को ड्राइव करके पासन और जियोंग को अंदर ले जाता है। अंदर वो देखते हैं कि कुमा के लाइट्स मेंबर वहाँ से शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहे हैं और ये बात जिनबू जिनमिन को बताता है। तभी सीन शिफ्ट होता है मिनहेई की तरफ जो कि जख्मी होती है। उसे देखकर ब्रदर जिनमिन को बता देता है कि मिनहेई जख्मी हो चुकी है, इसकी वजह से वो पाशन को शॉपिंग मॉल जाने के लिए कहता है। मतलब कि अब स्योंग को अकेले ही मिशन को कंटिन्यू करना होगा। जिनबू और पासन बाहर आ जाते हैं। पासन जिनमिन से कहता है कि मरना मत और आज हम सब में से कोई भी नरक नहीं जाने वाला। कहने लगता है कि जियान के पास हम सब हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अंदर हम स्योंग को देखते हैं जो कि सारे सीसीटीवी कैमरेस और सब कुछ पर कंट्रोल कर चुका होता है। बाहर हम जिनमन को देखते हैं जो कि बेल का मास्क पहन लेता है, जिसके बाद वो एंट्री करता है। इन गार्ड उसको रोक लेते हैं और नोटिस करते हैं कि बेल पहले ही अंदर गया था लेकिन बाहर आने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। इसके बावजूद भी वो उसे अंदर जाने देते हैं। अंदर जाकर सबसे पहले वो गन्स और बॉम्ब्स को लेता है। तभी रोबोट्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पास में एक सोल्जर होता है जो कि अपने सीनियर से कहता है कि मैंने टीम लीडर बेल को ऊपर वाले फ्लोर पर देखा था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मैंने उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर देखा। उसे कुछ गड़बड़ लगती है जिसकी वजह से वो उसकी लोकेशन चेक करने लगते हैं। इस टाइम पर सर्वर को भी चेक किया जा रहा होता है। जो 20 मिनट का काउंटडाउन होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। इधर हम जिनमन को देखते हैं जो कि रोबोट को खत्म कर देता है और उनको खत्म करने के लिए वो गन्स का यूज करता है। गन्स की आवाज सुनकर कुछ सोल्जर्स अंदर आते हैं। जिनमन आसानी से उनको हरा कर वहाँ से जाने लगता है। लोग सर्वर को चेक कर चुके होते हैं और सर्वर फिर से अंडर वाटर में जाने लगता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी जियोंग को नीचे आना पड़ता है और वो एक सोल्जर को आसानी से हरा देता है। तभी गेट ओपन होता है और जिनमन अंदर आ जाता है। का जो टीम लीडर होता है वो समझ जाता है कि सिस्टम हैक हो चुका है और वो सब अपने ड्रोन्स को चारों तरफ भेज देते हैं। उनमें से एक ड्रोन जिन्मू का पता लगा लेता है लेकिन जिनबू उसको गन से उड़ा देता है। बेबीलोन के अंदर बेल योहान से कहता है कि क्या तुमको सच में लगता है कि जिनमन मर चुका है।
तभी वहाँ पर रेड अलार्म बजने लगता है। इसी बीच वहाँ पर जिनमन बॉल को बॉम्ब से उड़ाते हुए एंट्री करता है और अपने मास्क को भी निकाल लेता है। वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। इसी बीच वहाँ से बेल भाग जाता है। जिनमन भी सोनिक साउंड का यूज करके सभी सोल्जर्स को घुटनों पर ला देता है और बेल का पीछा करता है। दूसरी तरफ जिनबू की कार तक सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उसमें वो है ही नहीं। इधर जिनमन के पास बेल आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी बेल नीचे लटक जाता है। जैसे ही जिनमन उसको मारने वाला होता है, बेल उसको फिर मिलेंगे बोलकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से जिनमन बहुत गुस्से में होता है और जोर से चिल्लाता है कि वो यहाँ पर बेल को मारने के इरादे से आया था। भागते हुए जिनमन छत पर आता है। पीछे पीछे योंगहान सोल्जर्स के साथ आता है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ जिनमन। तभी सियोंग और जिनमन पीछे से हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, जिसे देखकर जिनमन उनकी तरफ भागने लगता है। सारे सोल्जर्स उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और एक गोली उसके पैर में लगती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है। लेकिन वो नीचे नहीं गिरता, वो सर्वर के ऊपर होता है, जिसको वो पूरा लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम उसी सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर सीजन 1 खत्म हुआ था। घर की साफ सफाई चल रही होती है, तभी उनको एक अनजान बंदे के आने की रिपोर्ट मिलती है। यान देखती है कि टैक्सी से कोई आ रहा है और वो देखती है कि वो अनजान आदमी कोई और नहीं, उसका अंकल है, जो कि जिन्बू के साथ आया होता है। यान अपने अंकल को देखती है और सीधा जाकर उसको गले लगा लेती है। फाइनली वो दोनों एक दूसरे से मिल पाते हैं। सेम टाइम पर ओसाका में हम एक लेडी एजेंट को देखते हैं, जिसके पास किसी का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि क्या तुमको जिनमन याद है। वो कहती है कि मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आया होगा, और इसके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप सीजन 1 देखो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।